आज भी जो कच्चा होगा, कोई तकलीफ आएगी तो सीधा भागेगा मंदिर में, और पक्का होएगा वो आएगा गुरु के पास। बस सीधा निर्णय हो जाता है। तकलीफ थकाती है व्यक्ति को तो सीधा भागेगा मंदिर के शरण में, मेरी ये पीड़ा हरण करो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये इच्छा से जाते। और फिर भी पूरी श्रद्धा नहीं रहेगी, कितने भी अभी कच्चे बनना भी चाहो, हालतें आपको कच्चा भी बनाती हैं, लेकिन जिज्ञासु सच्चा ब्रह्म ज्ञान का वेद के पूरे कर्म को, कांड को और फल को उल्लंघन कर मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल डिनाय कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए, अगर चाहिए तो एक ही आत्म सत्ता, आत्म धन, आत्मा का ज्ञान उसको ऊपर चढ़ाता है, कर्म नीचे गिराता है, कर्म कांडी नीचे। इसीलिए बोला, भगवान ने बोला ना, वो जीव बोलता है मेरे को तो नरक से बचाओ, नरक मिलेगा। ये कर्म ही ऐसे करता है जीते जी, नरक जाने के कर्म करता है, द्वैत के, द्वेष के, अपना ईगो वाले कर्म। ज्ञान हुआ तो ईगो लेस हो जाते हैं, अंदर से गुरु को हाजिर नाजिर रखते हैं। आ गए तेरी नैया में गुरु तेरे, तो गुरु तो पार कर देता है। ये शरणागत, गुरु पहले हमको ही रमज देता है कैसे शरणागत हो जाओ, फिर हो गए तो बेड़ा पार हो जाए। नाव की शरण तो लें, वो भी हम पूछते कैसे लें, कैसे नाव में आए, ऐसे कैसे करें, वैसे कैसे करें। तो पहले थोड़े दुनिया के धक्के जब खा के आते हैं माया के, तब उनको आइडिया आ जाती है कि गुरु सच्चा हमको मिला है, आर पार सीधा कर दे। फिर सारे देवता, बोला देवता आकर तुमको नमन करते हैं, क्योंकि देवताओं का फल नहीं चाहिए, स्वर्ग तक को तिलांजलि दे। दुनिया के लोग स्वर्ग के टक्के पैसे वाले सुखों के लिए दुनिया में इतना तो इतराते रहते हैं, बाडाते रहते हैं, भगवान हमको ये सुख देना, हमारा ये दुख हर लो, और सुख मेरा चला न जाए, इसी में पड़े रहते। पर ज्ञानवान को पता है, जो जिज्ञासु है सच्चा, उसको पता है ये शरीर की प्रारब्ध इतनी तो फिक्स है, हजार दिल करोगे, हजार मेहनत करोगे, कम और ज्यादा नहीं होता है। हाँ, लेकिन परमात्मा के नाम पर जब अंदर में एक जोश रहता है परमात्मा के लिए, तो ये है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की कमी जब रहती है, तब प्रॉब्लम आते हैं। तो ऐसा कर दिया पुरुषार्थ, तो जो तुम्हारे शरीर के प्रारब्ध में लिखा हुआ है, तुमको राजा ही लिखी हुई है तो तुम फकीर नहीं बनोगे। पर हर एक की शरीर की प्रारब्ध है, पर परमात्मा प्रारब्ध में नहीं है, वो तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो पहले से ही है। आत्माकार अपने स्वरूप में बैठो खाली, तो नाव में बैठे हुए हो, तो कभी भी अंदर से डोलायमान नहीं होते। आ गया नैया में, आ गए नैया में, हो गया बेड़ा पार, इतना विश्वास। बोला ना, तुम मांझी में टक्के वाले दो आना देकर उसको जो भाड़ा देते हो, किराया देते हो, इतना विश्वास। अरे दादा भगवान बोलते थे, जेंट्स को नाई में विश्वास होता है, उसके आगे जाकर बैठ जाता है आंख मूंद करके, वो हाथ में पाकी लेकर कर रहा है। बोला थोड़ा सा उसकी खिसके तो पता नहीं क्या कर देगा, तो भी भरोसा है। ड्राइवर में भरोसा है, टैक्सी के बातें कर रहे हो और बैठे हो, मस्तियां मार रहे हो। तो जो अनजान व्यक्तियों में इतना विश्वास है, तो जो गुरु हमारा जानकार है और देख दिखावे, जिन्होंने देखा हुआ है रास्ता, सच्चा है, हमें अवश्य पार करने के लिए बैठा है। और कार्य तेरे किथे नहीं काम, गुरु का तो कोई काम रहा ही नहीं, सीधा हमारे उद्धार में जो सच्चा लगा पड़ा है। फिर भी हम 100 बातें पूछते, ऐसा हो जाए, वैसा न हो जाए, हम इस राह में आए, वो अर्जुन पूछ रहा है ऐसा आधा में न मर जाऊं, छूट न जाऊं। कृष्ण को पता है कि इसका काम पूरा मुझे करना है, फिर ये शंकाएं क्यों लाता है? ये मन के बेचैनियां। इच्छा वाला हमेशा रोता है, दुखी होता है, इतनी कंप्लेन्स उसके पास होती हैं,
ऐसा लगता है जैसे कोई गटर उसके अंदर भरा हुआ। इच्छा वाला मन गटरी, और जिसको निरिच्छापना है। एक होते हैं जो सच्चे होकर अपनी सच्चाई जाहिर, दूसरे कपटी होते हैं, चुप रहते हैं अंदर। तीसरे तो से भाने हैं, भगवान के प्यारे हैं, केवल भगवान ही उनको चाहिए। माया में आए हैं माया से तो भी कपट नहीं छूटा। दो लाभ अंदर से, ठगियां चोरियां कितना मनुष्य करता है। अब वो उम्मीद रखे कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, नहीं हो गए। जब होते हो क्योंकि सहज सरल जिंदगी, जो अंदर से सरल है, सहज व्यक्ति, उसका उसको तो दर्शन, अरे उनका ही दर्शन देव दुर्लभ है।